नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाकर सर क्लासेज पे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के भर्तियों के संबंध में तथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं इसके संबंध में जो भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे करंट जीके के प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आप एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के स्मार्ट क्लास करंट जीके की। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक सेकंड, चलो। ठीक है, हाल ही में 11 सितंबर 2025 में, यानी ध्यान से देखेंगे, डेट तो पीछे की जरूर है लेकिन इसके पीछे भी कुछ है रीजन। 11 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले त्रिसेवा प्रथम महिला समुद्री अभियान, एक अभियान शुरू हुआ था, त्रिसेवा प्रथम महिला समुद्री अभियान, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 सितंबर 2025 को हो चुकी थी। ठीक है, उसके लिए किस पोत का चयन किया, यानी किस पोत का चयन किया गया था? ठीक है, तो देखिए, आईएनएस मालवन, आईएनएस तारिणी, आईएनएस त्रिवेणी, आईएनएस विक्रांत। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस त्रिवेणी है, इस पोत का चयन किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था इसके अंतर्गत, कब ये पहुंचा है, या कुछ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, कितनी महिला थी, क्या था, पूरी जानकारी लेते हैं। देखो, इस त्रिवेणी, आईएनएस त्रिवेणी में को जब शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक इसको कितने दिन हो गए? 341 दिन की यात्रा इसने पूरी कर ली। ठीक है, 9 महिला इसके अंतर्गत अधिकारी के रूप में थे और 23 जुलाई 2026 को यह समापन हो चुका है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आईएनएस त्रिवेणी। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें अपन आईएनएस मालवन की, तो ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। ठीक है, और एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। 22 जुलाई 2026 को ना, 22 जुलाई हाल ही में इसको कमीशन किया गया। और देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे, एयर चीफ मार्शल कौन है? एपी सिंह। ये भी प्रश्न बन सकता है, एयर चीफ मार्शल कौन है? एपी सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही देखिए, क्वाड जो 4 देशों का समूह है, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई, और यहाँ से भारत से किसने भाग लिया? हमारे एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, इसके साथ अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय कुछ नीतियों की, तो देखो यूएस और सऊदी अरब है ना, इसके बीच में 30 वर्षीय एसएनए परमाणु समझौता हुआ है। ठीक है, क्या हुआ इसमें कि इनके बीच तो समझौता हो गया। साथ ही ये ध्यान में रखेंगे, फ्रांस देश है ना, फ्रांस, इसने 15 वर्ष से जो कम बच्चे ना, उनके लिए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही इसके लिए उनके माता पिता की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा, जो बच्चों में एक इस प्रकार का अभी जो आ रहा है ना, ये सोशल मीडिया का नशा, इसको कम किया जाएगा और ये जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि अभी उम्र क्या है इन बच्चों की, पढ़ाई लिखाई के समय में ये काम की चीजें नहीं होती, इसलिए अकाउंट से बचाने का प्रयास फ्रांस की अच्छी पहल मानी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026। ठीक है, इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होंगी, यानी भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बनेगा? ठीक है, प्रश्न ये है, कब होंगे ये? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में आगे होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, लवलीन बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, या फिर मीराबाई चानू। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ये ध्वजवाहक बनेंगी। किसकी? भारतीय जो दल है वो जाएगा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल खेलने के लिए, उसकी ध्वजवाहक बनेंगे। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि क्या होगा, कब से कब इसका आयोजन होगा, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखो, मीराबाई चानू है, जबकि ये लवलीन बोरगोहेन क्वींस बेटन की ध्वजवाहक होंगी। ये ठीक है, ये अलग चीज है। तो अब हमारे को ध्यान में रखना है, मीराबाई चानू भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करें ग्लासगो में, अभी देखो 23 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका तो 2 अगस्त तक आयोजन होगा। ठीक है, केवल 10 खेल इसमें शामिल है। हॉकी, केवल 10 खेल शामिल, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट, इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय दल में कुल कितने सदस्य खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 125 खिलाड़ी इस दल में शामिल हैं जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल खेलेंगे। ठीक है, अब ये जो 23 जुलाई आई है तो इसके संबंध में भी जो प्रश्न बन सकते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ध्यान रखेंगे 23 जुलाई को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसके पीछे की जो कहानी है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो 23 जुलाई 1927 को क्या हुआ था कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसका नाम है आईबीसी,
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा पहला संगठित प्रसारण हुआ था, पहली बार संगठित प्रसारण हुआ था कब? 23 जुलाई 1927 को। ध्यान रखेंगे, देखिए आईबीसी 1927। इसके बाद में देखो 1930 में कुछ और नवाचार हुए, आईएसबीएस, फिर ऑल इंडिया रेडियो आया 1936 में, फिर 1957 में ये देखो प्रसारण हुआ दूरदर्शन। इस प्रकार देखो फिर क्या हुआ, प्रसारण इतिहास 1936 में इसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और 1957 में बदल कर क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। ठीक है, ये आकाशवाणी, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ₹45 करोड़ रुपए, ध्यान रखेंगे भाई, 45 करोड़ रुपए के बजट से भारत का पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थापित किया जा रहा है? देखो एआई आधारित पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। इससे आधुनिक तकनीकी के साथ उनकी ट्रैकिंग की जा सकेगी, उनका प्रजनन वगैरह या उनकी जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनको देखा जाएगा। ये 45 करोड़ रुपए के बजट से भी शुरू किया जाए। कहां किया जा रहा है, प्रश्न ये है, केवलादेव राजस्थान में, ठाणे क्रीक मुंबई में, या फिर चिल्का झील ओडिशा में, या फिर आंध्र प्रदेश के पुलकित में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन वाइज प्रश्न बनाए हुए हैं, तो देखिए आपको कंफ्यूजन जरूर डालेंगे, क्योंकि ये वो देखो राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, इस हिसाब से आप यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाणे क्रीक मुंबई, यहाँ पर ये एआई आधारित जो 45 करोड़ रुपए का बजट है यहाँ निवेश किया जाएगा, और एआई आधारित क्या बनाया जाएगा? ये अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ठाणे क्रीक मुंबई में एआई रियल टाइम ट्रैकिंग वह प्रजाति पहचान होगी, किस प्रजाति का है, किस नस्ल का है, जो भी है। अब इससे संबंधित देखो, हरित हाइड्रोजन केंद्र, यूपी है ना, यूपी उत्तर प्रदेश, हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत आईआईटी जो कानपुर है, इसमें इस केंद्र की शुरुआत है, इस केंद्र स्वीकृत किया है इसने। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो जैसे अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया, और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों में अगर बात करें, जैसे भारतीय मूल के कनिष्क नारायण, आपने भली भांति जानते होंगे, कनिष्क नारायण आपने कई बार नाम सुना होगा, जो कि ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 से जीता हाल ही में। तो ये जो प्रश्न है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जिनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रश्न हम सीधे लेके आ रहे हैं, जिनकी गहराई है वो उनका डिटेल से बता रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 से जीता है, ये था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए, अभी हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन गोल्डन स्पाइस, ध्यान रखेंगे, गोल्डन स्पाइस का मुख्य फोकस किस जीआई टैग पर या उत्पाद पर है? ठीक है, यानी जीआई टैग मिल जाएगा किस मिशन गोल्डन स्पाइस के तहत, मुख्य फोकस किस टैग पर, जीआई टैग पर है? तो इरोड हल्दी तमिलनाडु पर है, या फिर कश्मीर केसर पे है, या फिर आपके लाकाडोंग हल्दी मेघालय, या फिर गुंटूर मिर्च आंध्र प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लाकाडोंग हल्दी मेघालय, ये इसका सही आंसर होगा। ये इसके साथ ही देखिए क्या है इसके अंदर विशेष बात, एक जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का भी नाम हमने दिया है। इस पहाड़ी के अंदर देखो लाकाडोंग हल्दी जो है कि मेघालय के जयंतिया पहाड़ी है, उस क्षेत्र पर 175.45 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश करने की योजना सरकार की है। ठीक है, इसके साथ ही अगर अपन बात करें, देखिए एक जेनेरिक दवा टैरिफ नीति है, वो क्या है कि अगस्त 2026 से टैरिफ है ना वो 0% रहेगा, और इसके बाद जब 2028 में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, और 2029 में ये बढ़ा करके 200% हो जाएगा। और भारत क्या है? वो यूएस का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए भैया अगर पर्यटन मंत्रालय की बात करें, तो पर्यटन मंत्रालय के संबंध में जो परियोजनाएं है, जैसे स्वदेश दर्शन, यानी अपने देश के दर्शन करने के लिए जो चलाई जा रही है प्रसाद योजना, इनके तहत 117 नई परियोजना, 117, ध्यान रखेंगे, 117 नई परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये ध्यान रखने योग्य चीजें। आजकल प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं या कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो ध्यान रखें 5,757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है,
चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाब से आने वाले अति प्रवाह है, यानी बहुत ज्यादा जो जल प्रवाह है उसको रोकने के लिए थार मरुस्थल में, जो थार मरुस्थल है उसमें विशाल कृत्रिम झील जिसका नाम है बूर्जा 1356 एस्केप रिजर्वोयर। ये ध्यान रखेंगे भी, ये नाम थोड़ा सा हटके है तो थोड़ा सा देखेंगे। बूर्जा 1356 एस्केप रिजर्वोयर कहां बनाई गई है? बीकानेर सतासर में, या फिर जोधपुर आर डी 1121, जैसलमेर घंटियाली, या फिर बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? इसका जो ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर घंटियाली में ये डैम टाइप या झील बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंतर्गत है, ये आपके सामने देखिए। ये जो पानी है इससे क्या होगा, फिर सिंचाई और पीने के लिए भी ये काम में लिया जाएगा और जल का सदुपयोग भी हो जाएगा। और जो रिसाव वगैरह है इंदिरा गांधी नहर में उसको रोकने के लिए बनाया गया है। चलो डिटेल में देख लेते हैं। जैसलमेर घंटियाली क्षेत्र में आईजीएनपी नहर पर, यानी इंदिरा गांधी नहर की परियोजना के पर जो जल रिसाव है ना उसको रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में दिखा दिया गया, इस प्रकार का ये होगा। अब इसमें क्या है, राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव जयपुर में आयोजित हुआ था और सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी अध्यक्षता वगैरह की थी। रामजल सेतु लिंक से ना 17 जिले, ये ध्यान रखेंगे भाई, रामजल सेतु से जो 17 जिले ना वो लाभान्वित होंगे राजस्थान के। किससे? रामजल सेतु से। मुख्य जल परियोजनाओं की अगर बात करें तो अभी आपको पता होगा शेखावाटी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करने के यमुना जल समझौता भी हो चुका है। उससे क्या होगा, शेखावाटी जो क्षेत्र है चूरू सीकर, उसको क्या होगा, पीने का पानी पेयजल उपलब्ध होगा। देवास उदयपुर पर 1691 करोड़, ध्यान रखेंगे 1691 करोड़ रुपए, और परवन हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर 1164 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, जल अभियान की बात करें तो अमृत 2.0 योजना जो है इसके अंतर्गत 178 निकाय और 5100 करोड़ रुपए का अटल भूजल योजना, जिसमें 485 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये थोड़े से जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी यहां से प्रश्न पुट पे हो जाएगा। चलिए भी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीडवाना कुचामन जिले के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उपज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किसे घोषित किया गया है? किसका? डीडवाना कुचामन का। तो क्या इसबगोल है, या फिर मीठा प्याज, या फिर मकराना का मार्बल है, या फिर खेजड़ी या सांगरी? इसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो जो डीडवाना कुचामन जिला का पंचगौरव योजना का अगर उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जो मीठा प्याज है उसको इसके तहत घोषित किया गया है। ठीक है, इसका भी मैंने बता दिया आपको कि कई बार आजकल परीक्षा में ये आ रहे पंचगौरव योजना के संबंध में प्रश्न, तो इनको आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि यहाँ से सरकार का भी प्रयास यह है कि इन चीजों को एक मंच मिले। तो देखो जो मीठा प्याज है वो बड़े आकार का और मीठे स्वाद प्रसिद्ध है, इसलिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है यहाँ डीडवाना कुचामन से इसको चयन किया गया है। अगर यहाँ की वनस्पति की बात करें तो खेजड़ी को वन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। उत्पाद की बात करें तो मकराना का जो मार्बल है वो भी प्रसिद्ध है। पर्यटन की बात करें तो डीडवाना की झील है, इसको ले लिया गया है। और खेल की बात करें तो वो है बास्केटबॉल, इसके अंतर्गत है, ये पंच गौरव योजना में शामिल है। ठीक है, फिर अगर बात करें पीएम कृषि सिंचाई योजना की तो राजस्थान पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये ध्यान देखेंगे, ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत जो ड्रिप या स्प्रिंकलर हेतु 1032 करोड़ रुपए, ध्यान से देख लेना भाई, 1032 करोड़ रुपए, और वो जो फवारा सेट है उसके लिए 277 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और अन्य कृषि अनुदान की बात करें जैसे तारबंदी योजना हो गई, इसके लिए कितने करोड़ रुपए? 458 करोड़ रुपए। तथा भूमिहीन कृषि है श्रमिक कल्याण हेतु कितने करोड़ रुपए? 329 करोड़ रुपए। कितने? 329 करोड़ रुपए। 329 करोड़ रुपए का बजट शामिल किया गया। ठीक है, ये था इसके संबंध में प्रश्न। चलिए भी अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो यार, तुम्हें भी क्या हो जाता है बीच बीच में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र था, इसका प्रश्न भी मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था राजस्थान ने, आपको पता भी होगा। तो राजस्थान को कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए? और विश्व मलेरिया दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस अवार्ड, या फिर विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड,
या फिर विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, तो कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये मैंने आपको पहले भी मेरी पिछली कक्षा में आपने देखा होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 दिया गया। इसके लिए राजस्थान सरकार ने काफी प्रयास किए, धरातल स्तर पर कार्य हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि राजस्थान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड मिला है और बहुत सारा सुधार हुआ है। विशेष करके आपके विद्यालय स्तर पर इनको भी तवज्जो दी गई है, नशा मुक्त किया गया बच्चों को आदि को। चलिए अभी देख लेते हैं, राज्य की नोडल एजेंसी डॉक्टर एन.एस. धौलपुरिया को प्राप्त हुआ ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड। ठीक है, फिर राजस्थान धरोहर की बात करें, जैसे धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? ओंकार सिंह लाखावत है। और नई पेनोरमा नीति के तहत सभी पेनोरमा का संरक्षण व स्कूली छात्रों हेतु पेनोरमा विजिट होगी, ये ध्यान में रखेंगे। अगर अपन आस्था से संबंधित कोई प्रश्न की बात करें तो देखो, खाटू श्याम जी का जो मंदिर सीकर और ये जो पूंछरी का लोटा डीग और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर सरोवर अजमेर में विकास कॉरिडोर कार्य जारी किए जा चुके हैं, जिससे पर्यटनों को लुभाया जा सके, पर्यटनों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा सके। आस्था धाम विकास की अगर बात करें तो जैसे तन्नोट माता मंदिर हो गया जैसलमेर वाला, इसके साथ साथ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, इसके साथ साथ रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में भी ये मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे सरकार का प्रयास रहेगा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक पहुंचे, दर्शन करने वाले लोग, आस्तिक लोग यहाँ पहुंचे और जो भारतीय कल्चर है, जो राजस्थानी कल्चर है, ये सभी विदेशों तक पहुंचे। ये सरकार की पहल है। चलिए, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।